ये मतलब नहीं है कि उनको पैसे मिल ही नहीं रहे और दुकान बिल्कुल बंद है, ऐसा भी नहीं है। स्टेट ट्रांसफर उनको हर महीने 2 बार मिल रही है। 117 अरब रुपया अभी तक दिया जा चुका है आईडीपीज के लिए। पाकिस्तान का आईन है, ये 1973 में बना था और उसके मुताबिक पाकिस्तान को बिजली का जो खालिस मुनाफा है वो पहली दफा भी अगर मिला था तो वो 1991 में मिला था, जब नवाज शरीफ उस वक्त वजीर आजम थे। तो हम तो इन चीजों पे रखते हैं और समझते हैं मिलने चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी पेंडेंसी थी, फिर इतने लंबे अरसे में इनको मतलब बिजली की जो रॉयल्टी है वो नहीं मिली। और फिर जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने तो बिल्कुल वो सिरे से वो फाइल ही साइड पर फेंक दी थी कि हमारे हालात ही नहीं है। मेरे पास 19 दिसंबर 2019 का वो अखबार आज भी पड़ा है जिसमें बड़ी बड़ी हेडलाइन थी कि खैबर पख्तूनख्वा को बिजली का मुनाफा देने के हमारे हालात नहीं है। ये इमरान खान की स्टेटमेंट। तो अब सूबे के बकाया जात सिर्फ बिजली के नहीं है, और भी बड़ा मसाइल है। काउंटर टेररिज्म के पैसे हैं, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं जो कबायली अजला मर्ज हुए हैं, जिम अजला, उनकी पैसे हैं। तो जो बन पाएगा, जरूरी नहीं है कि सारे वाजिबात क्लियर हो जाएं, जरूरी नहीं है कि सारे मदों में पैसे मिल जाएं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं मिलेंगे। सारे नहीं मिलेंगे तो कुछ मिल जाएंगे। लेकिन ये इख्तियार साहब, जब आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि भाई वो हैं उनके वाजिबात जो काउंटर टेररिज्म के हवाले से भी जो है सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें से भी हैं, कबाइल इलाकों के हवाले से भी हैं, बिजली के हवाले से भी हैं। जब आप वाजिबात नहीं देते तो फिर रोज़ाना ये क्यों कहा जाता है कि जी सुबह अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहा, टेररिस्ट जो एक्टिविटी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर रहा, वो कैसे करेंगे? अब इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब उनको पैसे मिल ही नहीं रहे और दुकान बिल्कुल बंद है, ऐसा भी नहीं है। स्टेट ट्रांसफर उनको हर महीने 2 बार मिल रही है। 117 अरब रुपया अभी तक दिया जा चुका है आईडीपीज के लिए। 704 अरब रुपया अभी तक दिया जा चुका है वॉर अगेंस्ट टेरर में। 705 अरब रुपया अभी तक दिया जा चुका है ये न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो उसका कोई हिसाब किताब भी जो है नहीं मिल रहा। वॉर अगेंस्ट टेरर के पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं। मतलब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट तक को एस्टैब्लिश और इक्विप नहीं किया गया। न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए जो 705 अरब रुपए दिए हैं, वहाँ 1 फुट की सड़क नहीं बनी, एक थाना नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना, एक स्कूल नहीं बना। अस्पताल तो बहुत बड़ी चीज है, वहां पर एक BHU तक नहीं बनाया गया। तो मतलब पैसे दिए जाओ, पैसे जा कहाँ रहे? फिर प्राइम मिनिस्टर जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसने तो ये भी देखना होता है कि मैं पैसे तो दे रहा हूँ लेकिन पैसे लग कहाँ पर रहे। वो तो ऐसा कुछ सिचुएशन बन गई है कि रियासत का पैसा रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी तो प्राइम मिनिस्टर ये जो कब ये एक तो अकाउंटेबिलिटी का हक जो है वहाँ के अवाम को है जिन्होंने तीसरी बार उनको मुंतखब किया है, तो इसका मतलब है कि वो इस डायरेक्टिव से मुत्तफिक नहीं है। लेकिन दूसरा, अगर मरकज़ के पास है ये हक और उनको करना चाहिए, तो फिर कल जब मुलाकात हुई तो उसमें क्या तय पाया, क्या गिले शिकवे हुए और क्या कोई मैकेनिज्म बना कि ये आइंदा कम से कम ये पैसा ज़ाया नहीं होना चाहिए? देखिए, एक तो जितना ये लोग ये फिगर बताते हैं ये बकाया जात का, ये इतना नहीं है। अच्छा। अगर आपको याद हो तो आज से 4 महीने पहले कहते थे कि हमारे 1600 अरब रहते हैं। ठीक। 3 महीने में ये 4500 और 5000 पे कैसे पहुंच गए? तो ये सारा एग्जेजरेटेड फिगर है जो ये कोट करते हैं। ये पॉलिटिकल स्लोगन है और पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ये बातें की जाती हैं, तो ये भी गलत है। तो जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। तो सूबे को पैसे भी देंगे लेकिन हम हालात, हम ये भी पूछने का हक रखते हैं, वहाँ के लोग भी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। लेकिन जो मुल्क का वजीर आजम होता है वो ये नहीं देख सकता कि यहाँ से मैं पैसे दिए जाऊं और वो मुल्क के इदारों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और मैं बोलूं कि नहीं ये तो इनका हक है, इनको दिए जाओ। ऐसे भी नहीं। ये जो आप बात कर रहे हैं इख्तियार साहब, इससे पहले विफाक की तरफ से एक मौक़िफ़ ये भी आता था जब गंडापुर साहब के ज़माने में वो ये क्लेम करते थे कि हमारे ये पैसे देने हैं, तो विफाक कहता था कि आपने जो लाइन लॉसेज हैं पेस्को के वो बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद में वो भी रिकवर करें। तो बुनियादी तौर पे NFC के बारे में बात हुई है, NFC रिविज़िट करने की बात भी होती है, 18वीं तरमीम से मुतालिक भी
बात होती है। लेकिन एक इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत में ये भी लगता है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसकी लास्ट मीटिंग कब हुई, उसकी मीटिंग कब होनी है, KP के अलावा सिंध भी ये गिला करता है। तो इन मामलात को संजीदगी से क्यों नहीं देखती वफाकी हुकूमत? बिल्कुल देख रही है। मेरे ख्याल में NFC का इजलास और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसका इजलास भी जल्द बुला लिया जाएगा। नहीं, एक लेकिन मैकेनिज्म ये तो तय 2 कर रहे हैं, साल से हम क्वार्टरली सुन रहे हैं। इजलास हो, मंथली इजलास हो, ये इसमें क्या हर्ज है? अगर एक चीफ यार वो कब हुए हैं इतने फ्रीक्वेंट? हालांकि ये होने चाहिए, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि नहीं होने चाहिए, लेकिन वो कब हुए हैं इतने फ्रीक्वेंट? तो नहीं हुए मेरे ख्याल में अभी ना होने की वजह से तो तक मामलात ख़राब है ना। अच्छा ये देखें, इस वक्त जो ज़रूरत है मुल्क को इस्तेकाम की या मुल्क के अंदर मुफाहमत की, वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा दुश्मन इंडिया जो है, जिसको हमने मई में एक शिकस्त फाश दी, दुनिया के सामने गंदा किया, अब वो रिवाइव कर रहा है। यूरोपीय यूनियन से उसने मुआहदा कर लिया। अब अमेरिका, कल हमें जनाब ट्रंप साहब ने खुशखबरी सुनाई, बड़े शुक्रिया अदा किया मोदी का कि जनाब हमने वो हमारा 18% वो है। हमारा नहीं, पाकिस्तान और अमेरिका का 19% है टैरिफ, वो 18% कर दिया है और $500 अरब की वो करना चाहता है। तो आप नहीं समझते कि ऐसी सूरत में हमें मुफाहमत के अलावा कोई ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है कौमी सतह पर? मुफाहमत की तरफ जो भी कदम उठते हैं वो हम ही उठाते हैं। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उठाने चाहिए।